नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांशतः खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में समर्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी तक की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, टाव, खुदाई करने वाले चड़ी परिवार अथवा समुदाय श्रम मदद कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि मानसून मृदा, प्राकृतिक उर्वरकता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कार्बन दहन प्रणाली कृषि है। इसका जमीन के टुकड़े साफ करने के अनेक परिवार में भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान के उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस टुकड़े को स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, चूँकि किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम होती है। देशों के विभिन्न भागों में इस प्रकार के कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों से की जाती है जहाँ जनसंख्या दबाव अधिक होता है। श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूस्वामित्व में विरासत में अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का आकार छोटा और लाभप्रद हो जाता है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकृत पैदावार लेने वाले कोशिश करते हैं, अतः कृषि पर बहुत अधिक दबाव है। वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह आजीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसमें पर्याप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम में उत्तरी बंगाल चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसे विकास और परिवहन और संचार साधन के संबंधित उपयोग और बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सस्य प्रारूप। अपने भारत में भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया होगा। देश की कृषि पद्धतियों में सस्य प्रारूपों में प्रतिबद्ध होता है, इसलिए देश में बनाई जाने वाली फसल अनेक प्रकार के खाद्यान्न और देश वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 सियात ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद।
रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में मध्य बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना सबसे मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं। उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूँ अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु वाले पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता की उपयुक्त रबी फसलों में वृद्धि एवं महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ऋतु में बोई जाने वाली फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उसर, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसलों को तैयार होने का लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि है। चावल भारत में अधिकांशतः लोगों खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदान तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल, नलकूपों में संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसलें उगाना संभव हो पाया है। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल के उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसमें उगने के लिए समान वितरित 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम और गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि मोटे अनाज कहा जाता है परंतु पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लौह, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक भूसी मिली है। फल उत्पादक की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र वाले उगाए जाने वाले कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके उत्पादन राष्ट्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। बाजरा या बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी की अच्छी उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न का व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह खरीफ फसल है।
जो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की पर अच्छी प्रकार की उगाई जाती है। आधुनिक निवेशों से अच्छे पैदावार होने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और उपयोग में मक्का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। शाकाहारी खाने के लिए दालें अधिक प्रोटीन लायक होती हैं। आहार उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। यह आप जानते हैं कि इनमें से कोई सी भी दालें खरीफ और आमतौर कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है। अतः इन फसलों में आमतौर पर फसलों का अनुवर्तन बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दालों के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ हैं। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह 21 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह चीनी गुड़। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन गुड़, गड़सरी और शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन। 2018 भारत विश्व में प्राचीन चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2018 तूरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है। देश में कुल बोए जाने वाले 12% भाग कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोन, असली, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। मूंगफली खरीफ फसल है। देश में मुख्य दलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ तथा फसल है। दक्षिण भारत में रबी। अंग्रेजी खरीफ और रबी दोनों प्रकार फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की खेती रोप कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थों की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत से लाए थे। आज अधिकतर चाय बागवानी में मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहन मिट्टी और सुगम जल निकाय वाले जलवायु क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोक नम परारहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। हिमाचल। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों की चाय उगाई जाती है। 2018 में भारत में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आराम में यमन से लाई जाती थी। इस किस्म में काफ़ी विश्व भर की अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बदूर पहाड़ियों से हुई है। आज इसकी खेती नीलगिरी और पहाड़ियों के साथ आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें। 2018 में भारत की विश्व फसलों में सब्जियों के उत्पादन चीन के बाद दूसरा स्थान रहा है। भारत उष्ण और शीतोष्णकटिबंधीय दालों दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आम, नागपुर और तेरापूजी, संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु केले और उत्तर प्रदेश, बिहार लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती,
खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू के उत्पादन प्रमुख स्थान है। खाद्य फसलें। अखाद्य फसलें। रबड़ भू रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती हैं। इनको 200 सेंटीमीटर से 25 वर्षा और 25 सेल्सियस तापमान वाली नम्र आर्द्रता वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग उपयुक्त होता है। इसमें मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप, मेघालय में गोरो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसलें उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन का कहलाता है। कपास। भारत में कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग का कपड़ा एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन खिली धूप की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ वर्ष भर बाढ़ आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के लिए उपयुक्त राज्य हैं। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। उच्च लागत वाली कृत्रिम रेशे पैकेजिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि हमने बताया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु औद्योगिक और संसाधनों परिवहन के अलावा भारत लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि के विकास अवरुद्ध होते जा रहा है। इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के संसाधन का विकास होने के कारण उपरांत भी देश के कुछ बड़े भाग में अभी तक किसान खेती के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि कुछ गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधार वाली आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश के संस्थागत सुधार करने के लिए जो तो चकबंदी सहकारिता जमींदारी समाप्त करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। पर प्रथम पंचवर्षीय योजना भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। अभ्यास।